मूवी स्टार्ट होती है और हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम हैना है। हैना ने कुछ वक्त पहले एक बेटे को जन्म दिया है। डिलीवरी के बाद से उसकी बॉडी में कुछ अजीब से चेंजेस आ गए हैं। उसकी कमर पर अजीब से बाल उगाए, उसके होंठ के ऊपर मूछें भी उगाई हैं और उसके दांत पहले से ज्यादा नुकीले हो चुके हैं। लेकिन वो इन सब बातों पर इतना ध्यान नहीं देती। एक दिन वो अपने बेटे के साथ पार्क में बैठी होती है, तभी कुछ कुत्ते उसके चारों तरफ आ जाते हैं। वो कुत्ते हैना को देखकर उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हैना उन्हीं की प्रजाति की है, लेकिन हैना ये सब इग्नोर कर देती है। एक दिन हैना की पीठ पर एक फोड़ा निकल आया, लेकिन वो सुई से उस फोड़े को फोड़ देती है, लेकिन उस फोड़े में से कुछ रेशेदार लंबा सा निकल कर आता है। इसके बाद उसकी सूंघने की शक्ति भी काफी तेज हो चुकी थी। वो अब नॉर्मल चीज में से भी अलग अलग टाइप की महक सूंघ सकती थी। वो एक नॉर्मल चीज से भी 8 तरह के मसालों की खुशबू पहचान सकती थी। ये काफी अजीब था। अब यहाँ पर हैना को शक हो जाता है कि कहीं वो सच में कुत्ते में तो नहीं बदल रही, जैसा उसकी माँ के साथ हुआ था। तभी हैना को याद आता है कि उसने अपनी माँ को आधी रात में एक जानवर में बदलते हुए देखा था। फिर वो रात के अंधेरे में गायब हो गई थी। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। हैना सो रही होती, तभी बाहर से बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। हैना घर से निकल के बाहर आती है और वो देखती है कि वो वही पार्क वाले कुत्ते हैना के गेट के बाहर बैठे थे। पहले तो उसको ये लगा कि वो कुत्ते खेलने के लिए आए हैं, लेकिन बाद में उसको कुछ अजीब सा लगा। इसके बाद मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। तभी उसका छोटा बेटा हाथ में एक चूहे को पकड़कर हैना के पास लेकर आता है। हैना जल्दी से दौड़कर गेट की तरफ जाती है और वो देखती है वहाँ पे जानवरों की लाश का ढेर लगा हुआ है। अब हैना समझ गई थी रात में जो कुछ भी हुआ वो सपना नहीं था, हकीकत था। ये जानवर वही थे जिसको हैना और वो बाकी के कुत्ते पकड़ कर लेकर आए थे। हैना बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, वो पेंटिंग बनाया करती थी, लेकिन अपने बेटे के जन्म के बाद उसने ये सब छोड़ दिया था ताकि वो अच्छी तरह अपने बेटे की परवरिश कर सके। अब घर का सारा खर्च उसके हस्बैंड के ऊपर था, जिस वजह से वो महीने में एक ही दिन घर पर आता था अपने बेटे और हैना से मिलने। बाकी समय वो बाहर ही रहता था। धीरे धीरे हैना की बॉडी में और भी चेंजेस आने लगते हैं। हैना की एनर्जी डाउन होने लगती है, उसकी आंखों की रोशनी भी कम होने लगती है। एक दिन वो अपने बेटे की स्कूल मीटिंग पर जाती है और वो देखती है वहाँ पर और बच्चों की माएँ भी सेम ही थी। बच्चों के सामने वो खुश रहती थी और असल में वो उदास रहती थी। दूसरी तरफ हैना के हस्बैंड को दिखाया जाता है। हैना सोचते है कि वो घर पर आएगा तो कुछ पैसे देकर जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो सिर्फ बोलकर जाता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन घर का खर्च हैना को ही उठाना पड़ता था। एक दिन हैना ने देखा उसके हस्बैंड ने बच्चे को बाथटब में छोड़ दिया और खुद मोबाइल में गेम खेल रहा है। गुस्से में हैना टॉवल उसके मुंह पे फेंक देती है और हम देखते हैं हैना की लाइफ सिर्फ अपने बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। उसका खुद का वजूद कहीं खो गया था। लेकिन जब हैना को अपने शरीर में कुत्ते जैसे निशान होने का पता चला तो उसको लगा शायद ये उसकी आज़ादी का निशान है। रियलिटी जानने के लिए हैना लाइब्रेरी जाती है। वहाँ पर हैना लेडीज लाइब्रेरियन से पूछती है ऊँटों का जानवरों में बदलने के बारे में क्या कोई किताब है। लाइब्रेरियन हैरान हो जाती है। फिर वो हैना को एक किताब देती है जिसमें लिखा था प्राचीन काल में एक रहस्यमय जाति की महिलाएं होती थी जो बच्चा पैदा करने के बाद विशाल पक्षियों में बदल जाती थी और पूरी उम्र उड़ती रहती थी। हैना इस कहानी में इतना डीपली खो जाती है, इमेजिन करती है कि वो खुद भी हवा में उड़ रही है। लेकिन तभी उसका बेटा आ जाता है और हैना देखती है कि ये सब कुछ एक सपना था। एक दिन खाना खाते वक्त जब चम्मच टूट गए, फिर हैना मुंह से खाना शुरू कर देती है जानवरों की तरह, और वो खाते वक्त कुत्ते जैसी आवाज निकालने लगी। लेकिन आसपास बैठे हुए लोग हैना को अजीब तरीके से देखने लगते हैं। तभी हैना वापस से रियलिटी में आ जाती है। हैना जल्दी से अपने फेस को साफ करती है। उसी वक्त लाइब्रेरियन वहाँ से गुजर रही थी। उसने हैना को बताया कि उसने भी किसी वक्त अपने बच्चे के साथ कुत्ते जैसा व्यवहार किया था और बच्चों को ये हैबिट बहुत पसंद आई थी। लेकिन हैना लाइब्रेरियन से और भी बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन लाइब्रेरियन जल्दी में थी और वो वहाँ से चली जाती है। उसी दोपहर एक बार फिर उसका हस्बैंड घर आता है। तब हैना नहाने के लिए जाती है। हैना नहाते हुए अपनी बॉडी को देखती है और वो ये देखती है कि उसकी बॉडी में बिच्छू जैसी ब्रेस्ट आ गई थी, लेकिन वो ये सब देख के नज़रअंदाज कर देती है और नहाने लगती है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है। हैना की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और वो अपने बेटे की देखभाल नहीं कर पा रही थी और उसका हस्बैंड सिर्फ गेम खेलने में ही बिजी था। गुस्से में हैना ने फिर से उसको ओपन किया। तभी खिड़की के बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है। वो बाहर चली जाती है और वो कुत्तों के बीच खुद को फ्रीली महसूस करती है। वो मिट्टी भी सूंघने लगती है और वो वहाँ पर अपने हाथों से गड्ढा करने लगती है। हैना समझ चुकी थी अब वो पूरी तरह से एक कुत्ता बन चुकी है, बिल्कुल आज़ाद दौड़ती हुई एक जंगली जानवर की तरह। उसने एक जंगली खरगोश का शिकार किया और उसको लाके गड्ढे में दबा दिया। इसके बाद हैना अपने रियल रूप में आ जाती है और वो नहाने लगती है। अगले दिन उसका हस्बैंड फिर से काम पर चला जाता है तो हैना को काफ़ी सुकून और खुशी होती है
और अब इस बार हैना को घर में बिल्कुल भी अकेलापन नहीं लगा। उसने अपने बच्चे के साथ एक नया बिहेव करना शुरू कर दिया, बिल्कुल कुत्ते की तरह खेलने लगी वो अपने बच्चे के साथ। और उसने एक छोटा कुत्ते का घर भी बना दिया जिसमें हैना के बेटे को काफ़ी सुकून और राहत मिलने लगी और हैना रात में सुकून से चैन से सोने लगी। इसके बाद हैना अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है और वो वहाँ पर सभी बच्चों की माँ से अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती है। वो कहती है बच्चे को पैदा करने के बाद खुद को एक जानवर जैसा समझो, अपनी लाइफ इंजॉय करो। ये सब सुनकर बाकी माएँ भी सहमत हो जाती हैं। कुछ वक्त बाद उसका हस्बैंड फिर से जब घर पर आता है, इसके बाद हैना अपने दोस्त के साथ आर्ट एग्जीबिशन में जाती है और वो वहाँ पर सबके साथ बैठकर देखती है कि शादी के बाद, बच्चा पैदा करने के बाद बाकी के लोग भी अच्छी लाइफ जी रहे थे और कुछ के हस्बैंड तो ऐसे थे कि घर के काम में भी अपनी वाइफ की हेल्प करते थे। और यहाँ पर हैना काफ़ी अपसेट हो जाती है, उसको फील होता है कि वो कितनी अकेली है। इसके बाद हैना एक बर्गर ऑर्डर करती है, उसको वो हाथ में लेके सड़क पर भाग जाती है। इसके बाद हैना हर रात कुत्ते में बदलकर आज़ादी की लाइफ जीने लगती है। एक दिन जब हैना बाहर के लावारिस कुत्तों के साथ खेल रही थी तब उसको याद आया कि उसके घर पर एक बिल्ली भी है। जब वो घर पर आती है तो वो देखती है कि बिल्ली मरी पड़ी है और ये बिल्ली उसके हस्बैंड की सबसे प्यारी थी। और अब हैना फील करती है उसकी आज़ादी कहीं ना कहीं किसी का नुकसान कर रही है। और अब रात का सीन देखते हैं जहाँ पर उसका हस्बैंड काफ़ी गुस्से में था और वो अपनी वाइफ से कहता है कि उसने उसको पहले क्यों नहीं बताया। और अब यहाँ पर हैना भी काफ़ी गुस्से में आ जाती है। उसका हस्बैंड भी चुपचाप सुनता रहा, उसको भी एहसास हो गया था कि हैना वाकई बहुत अकेली है। बातें बढ़ती गई और आखिरकार हैना डिवोर्स मांग लेती है। इसके बाद उसका हस्बैंड कहता है क्या तुम सीरियस हो, तुम्हें वाकई अलग होना चाहती हो। इसके बाद वो अलग हो जाते हैं। कुछ वक्त बच्चा हैना के पास रहता है और कुछ वक्त अपने फादर के पास रहता है। और अब हैना के पास खुद के लिए काफ़ी वक्त था, वो अपने प्रोफेशन में वापस आ गई थी। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती थी और अब धीरे धीरे हैना पहले जैसे इंसान बनने लगी थी। इसके बाद हैना लाइब्रेरी में किताब वापस रखने जाती है तो उसको वहाँ पर पता चलता है कि वो किताब तो रियलिटी में थी ही नहीं। और लाइब्रेरियन स्माइल करते हुए कहती है तुम्हारी आंखों में फिर से चमक आ गई है, तुमने खुद को फिर से खोज लिया है, मैं तुम पे प्राउड फील करती हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उसका हस्बैंड अपने बच्चे के साथ वक्त गुजारने लगा था। बेटे के साथ वक्त गुजार कर उसको भी पता चल गया था कि हैना ने कितनी तकलीफें उठाई है और अब हैना भी अपने करियर में आगे बढ़ चुकी थी और उसके हस्बैंड और हैना में भी रिश्ते सुधरने लगे थे। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करें।